हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकुश एंड आई वेलकम यू ऑल टू बिकम इंग्लिश चैम्पियन यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में जो स्टोरी रीड कर रहे हैं वो स्टोरी है करना द ग्रेटेस्ट डोनर। कर्ण सबसे महान दानवीर। और ये जो स्टोरी है इसके अंदर काफ़ी अच्छी वोकैब आपको मिलेगी, स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे हैं, पैसिव वॉइस का काफ़ी ज़्यादा यूज़ है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन का बहुत अच्छा यूज़ है। तो चलिए इसको रीड करते हैं। और ये जो स्टोरी है करना, तो इंग्लिश लैंग्वेज में कर्ण को करना बोलते हैं, अर्जुन को अर्जुना, कृष्ण को कृष्णा, राम को रामा। बट मैं यहाँ पे इसको करना की जगह कर्ण ही पढ़ूंगा। आप इसको पढ़ सकते हैं करना, इंदिरा, कृष्णा, रामा, बट आई विल रीड इट एज कर्ण। और यहाँ पे लिखा है द ग्रेटेस्ट डोनर। डोनर मतलब होता है दानवीर और ग्रेटेस्ट मतलब सबसे महान। ग्रेटेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है तो इसीलिए इसके साथ यूज हुआ है द ग्रेटेस्ट डोनर, जिसके जैसा कोई भी नहीं है। तो ये स्टोरी काफ़ी अच्छी है, आपको भी एक स्टोरी मिलेगी यहाँ पे जिसके थ्रू आप इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे। तो चलिए मैं इसको डायरेक्ट रीड करना शुरू करता हूँ। और अगर आप में से कोई भी मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ऐप को डाउनलोड कर लें। बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप का नाम है, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और बाकी इसके बारे में आपको मैं एंड में बता दूंगा। अभी फोकस करते हैं स्टोरी पर। तो स्टोरी गोज लाइक दिस। करण था द एल्डेस्ट सन, सबसे बड़ा बेटा। एल्डेस्ट मतलब होता है सबसे बड़ा, एल्डेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है इसलिए इसके साथ भी द का यूज़। डिग्री ऑफ कंपैरिजन का चैप्टर देख लीजिएगा, वहाँ पे मैंने बता रखा है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री इनसाइड माय कोर्स। तो कर्ण था सबसे बड़ा बेटा ऑफ कुंती, कुंती का। कुंती के 6 पुत्र थे, 5 पांडव और छठा कर्ण। ही वॉज बोर्न, वह पैदा हुआ, पैसिव वॉइस, वह पैदा हुआ बिफोर हर मैरिज, उसकी शादी से पहले, कुंती की शादी से पहले ही कर्ण पैदा हो गया था। एज अ रिजल्ट ऑफ, के परिणाम स्वरूप, किसके परिणाम स्वरूप? द बून, एक वरदान के स्वरूप, ऑफ द सन गॉड, सूर्य देव के। तो जो कर्ण था वो पैदा हो गया था कुंती की मैरिज से पहले ही, जो सूर्य देव था उसके वरदान के स्वरूप। तो यहाँ पे बून का मतलब होता है वरदान, और यहाँ पे एल्डेस्ट मतलब हो गया सबसे बड़ा। एज अ रिजल्ट ऑफ, के परिणाम स्वरूप, यानी कि एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ या कॉन्सिक्वेंटली। तो यहाँ पे बून तो आपको याद हो गया, बून मतलब हो गया वरदान, और इसका ऑपोजिट होता है बेन, मतलब अभिशाप। बेन को कर्स भी बोलते हैं। तो पहला वर्ड याद कर लें बून, सेकंड वर्ड याद कर लें बेन। बून और बेन, वरदान या अभिशाप। तो कर्ण सबसे बड़ा पुत्र था कुंती का, और वो पैदा हुआ था उसकी शादी से पहले क्योंकि सूर्य देव ने उसको वरदान दिया था। ही हैड बीन कास्ट अवे, उसको फेंक दिया गया, उसको अलग कर दिया गया, उसको बहा दिया गया। कास्ट का मतलब होता है फेंक देना। कास्ट की थर्ड फॉर्म भी सेम ही रहती है, कास्ट। जैसे आपने सुना होगा नेकी कर दरिया में डाल, यानी कि अच्छा करो और फिर भूल जाओ। डू गुड एंड कास्ट इट इनटू द रिवर, कास्ट मतलब डाल दो। तो ही हैड बीन कास्ट अवे, उसको फेंक दिया गया था, छोड़ दिया गया था। ये पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है क्योंकि ही को तो छोड़ा गया, किसने छोड़ा वो हमें नहीं पता, तो ये पैसिव वॉइस। ही हैड बीन कास्ट अवे, उसको फेंक दिया गया था, सो दैट, ताकि ही डिड नॉट बिकम, वो न बने, अ सोशल स्टिग्मा, एक सामाजिक धब्बा, एक सामाजिक कलंक, फॉर हिज मदर, अपनी माँ के लिए। क्योंकि वो शादी से पहले पैदा हुआ था, अगर शादी से पहले पैदा हुआ था और सबको पता चल जाता तो उसकी माँ पे कलंक लगता, इसीलिए उसको कास्ट अवे कर दिया गया। तो यहाँ से आप वर्ड याद कर लें, कास्ट अवे, फेंक देना, और स्टिग्मा मतलब कलंक या फिर धब्बा। आप बोलते हैं कि प्रोस्टिट्यूशन इज अ स्टिग्मा ऑन द सोसाइटी, वेश्यावृत्ति समाज पर एक कलंक है। चाइल्ड लेबर इज अ स्टिग्मा ऑन द सोसाइटी, बाल श्रम, बच्चों का जो मजदूरी करना है वो समाज पर एक कलंक है। तो स्टिग्मा मतलब कलंक, धब्बा। तो उसको फेंक दिया गया था ताकि वो एक सामाजिक स्टिग्मा ना बने, कलंक ना बने अपनी माँ के लिए। ही वॉज ब्रॉट बाय अ चैरियोटर, तो उसको बड़ा किया गया एक चैरियोटर के द्वारा। चैरियोटर होता है जो सारथी होता है, जो रथ को चलाता है, सारथी उसको बोलते हैं। तो कृष्ण जो था वो अर्जुन का सारथी बना था महाभारत में, तो उसको चैरियोटर बोलते हैं। तो
तो वो जो करण था उसको बड़ा किया गया एक चैरियटर के द्वारा, एक सारथी के द्वारा। ही हैड नेचुरल आर्मर, उसके पास एक नेचुरल आर्मर था। यहाँ पे आर थोड़ा साइलेंट होता है, हल्की सी आवाज़ रहती है। वैसे तो बोलेंगे आप आर्मर भी बोल सकते हैं, आर्मर, लेकिन अंग्रेज की तरह थोड़ा बोलेंगे तो आर थोड़ा सा दब जाता है, आर्मर, आर्मर, ठीक है। वैसे आप आर्मर बोले कोई दिक्कत नहीं है, आर्मर बोले कोई दिक्कत नहीं। तो आर्मर मतलब होता है कवच, कवच मतलब रक्षा कवच। तो उसके पास एक प्राकृतिक नेचुरल आर्मर था, एक प्राकृतिक रक्षा कवच था, राउंड हिज चेस्ट, जो उसके चेस्ट पे लगा हुआ था। तो आर्मर इज रक्षा कवच। इट कुड नॉट बी पियर्स्ड, उसको भेदा नहीं जा सकता था, यानी कि उसमें छेद नहीं किया जा सकता था। इट मतलब चेस्ट के, इस आर्मर के लिए यूज़ हुआ है, रक्षा कवच के लिए। तो वो जो कवच था उसको भेदा नहीं जा सकता था, पियर्स नहीं किया जा सकता था। पियर्स का मतलब होता है छेद करना या उखाड़ देना उसको। जब हम बोलते हैं कि उस लड़के ने, मान लो कोई लड़का है, लड़की है, उसने कान छिदवाए हैं, तो हम बोलेंगे शी हैज़ पियर्स्ड हर ईयर्स। उसने अगर नाक छिदवाया तो शी हैज़ पियर्स्ड हर नोज़। तो पियर्स मतलब उसको भेदना, छेद करना, अलग कर देना। तो इट कुड नॉट बी पियर्स्ड, इसको भेदा नहीं जा सकता था, इसको अलग नहीं किया जा सकता था। पियर्स्ड थ्रू मतलब इसके बीच से छेद नहीं किया जा सकता था। विद एनी वेपन, किसी भी हथियार से, विच जो मेड बनाता था, हिम उसे, इनविंसिबल, उसे मतलब करण को। तो वो जो आर्मर था उसको आप भेद नहीं सकते थे किसी भी हथियार से, जो करण को इनविंसिबल बनाता था, यानी कि अजय बनाता था। इनविंसिबल होता है अजय, और पियर्स मतलब भेदना, छेद करना। तो यहाँ पर आप देखिए कितनी अच्छी वोकैबलरी यूज़ हुई है, कितने अच्छे स्ट्रक्चर्स यूज़ हो रहे हैं, पैसिव वॉइस कितना आ रहा है, आगे भी आएगा, आप देखते जाएं। और अगर आप में से कोई भी ऐसा है जिसने इंग्लिश को नहीं सीखा है और वो स्टोरीज़ को रीड कर रहा है, तो आपको वर्ड मीनिंग तो याद हो जाएंगे, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत दिमाग में चला जाएगा, लेकिन सब कुछ समझ में नहीं आएगा और ना ही आप खुद अपनी तरफ से बोल पाएंगे। क्योंकि स्टोरी पढ़ने का तभी फ़ायदा होता है जब आपको इंग्लिश आए, और इंग्लिश आने के लिए आप मेरे कोर्स से सीख सकते हैं। मेरी सारी वीडियोस अवेलेबल है मेरे ऐप के अंदर, वहाँ से सीखें, आपको सब कुछ पता चलेगा। और वो सीखने के बाद जब आप स्टोरी रीड करेंगे तो आपको एक एक चीज़ का पता चल रहा होगा कि वहाँ पे एक अगर कोमा भी आया है, फुल स्टॉप आया है, तो वो क्यों आया, आपको रीज़न पता होगा। अदरवाइज़ आप अंदाज़ा लगा के इनको गैस करेंगे, जिससे आपको इम्प्रूवमेंट नहीं मिल पाएगी एज़ पर योर एक्सपेक्टेशन। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। तो इनविंसिबल इज़ अजय, तो वो अजय बनाता था करण को। ही वॉज अ ग्रेट डोनर, वो एक महान डोनर था, दानवीर था, जेनरस था। जेनरस मतलब दानवीर। यहाँ पे टू लिखा है, टू मतलब भी। वो एक महान दानवीर भी था। एंड और नेवर सेंट अवे, और किसी को भी भेजा नहीं था, एनीबडी, किसी को भी दूर नहीं भेजा था, विदाउट गिविंग, बिना दिए, द डिजायर्ड आर्म्स, जो भी इच्छित, जो भी भिक्षा होती थी, इच्छित दान होता था, कोई दान मांगता था, उसको आम बोलते हैं। आर्म्स मतलब भिक्षा, भीख, खैरात या दान। तो जो भी डिजायर्ड मतलब इच्छित, किसी की इच्छा है कि मुझे इतना चाहिए, किसी का है कि मुझे उतना चाहिए, तो वो जो डिजायर्ड आर्म्स होती थी, तो उसको दिए बिना उसने कभी भी किसी को नहीं लौटाया था। वन नाइट, एक रात, करण ड्रीम्ड ऑफ द सन गॉड, करण को सूर्यदेव का सपना आया। हु सेड, जिसने कहा। अब ये हमारा नरेशन का पार्ट है, डायरेक्ट नरेशन। करण इंद्र द रेन गॉड, कह रहे हैं कि करण, अब यहाँ करना लिखा हुआ है, यहाँ इंद्रा लिखा हुआ, बट आई रीड इट एज करण। इंद्र को इंद्रा लिखा है, बट आई विल रीड इट एज इंद्र। वो आपकी मर्जी, आप जैसे पढ़ना चाहें। तो कह रहे हैं करण, इंद्र जो रेन गॉड है, वुड कम टू यू, वो तुम्हारे पास आएगा, डिसगाइज्ड, भेष बदल कर, एज अ प्रीस्ट, एक पुजारी के रूप में। ही में आस्क फॉर, वो मांग सकता है, योर आर्मर इन आर्म्स, वो भिक्षा में, दान में तुम्हारा कवच मांग सकता है। तो डिसगाइज्ड मतलब भेष में, प्रीस्ट मतलब पुजारी, और आस्क फॉर मतलब होता है मांगना। आस्क मतलब मांगना, और आस्क फॉर मतलब, सॉरी, आस्क मतलब पूछना, और आस्क फॉर मतलब मांगना, और आर्मर मतलब कवच।
तो ही में आस्क वो मांग सकता है, अब संभावना की बात हो रही है में। ही में आस्क फॉर योर आर्मर इन आर्म्स, दान में, भिक्षा में, खैरात में तुम्हारा कवच मांग सकता है। यू मस्ट नॉट डोनेट इट, तुम्हें इसको डोनेट नहीं करना है, यहाँ थोड़ा स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहे हैं उसको, इसलिए मस्ट। यू मस्ट नॉट डोनेट इट अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, किन्हीं भी परिस्थितियों में तुम्हें इसको नहीं देना है। इफ़ यू डू सो, अगर तुम ऐसा करते हो, यू डू इट एट योर ओन पैरिल, तुम अगर ऐसा करते हो तुम अपने खतरे, तुम अपने रिस्क पर करते हो। पैरिल मतलब होता है रिस्क, खतरा या संकट। पैरिल इज संकट या फिर खतरा। तो कह रहे अगर तुम दे देते हो इसको तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम होगी। करण डिस्प्लेड, करण ने दिखाया, हिज रिजॉल्व, अपना संकल्प। रिसॉल्व का मतलब होता है संकल्प, दृढ़, जो संकल्प होता है उसको रिसॉल्व बोलते हैं। अगर वर्ब की तरह यूज़ करना चाहे तो ठान लेना मतलब रिजॉल्व, और एक रिजॉल्व होता है किसी चीज़ को हल करना, लेकिन यहाँ पे ये नाउन की तरह यूज़ हुआ है तो इसका मतलब है संकल्प। तो कर्ण ने दिखाया अपना संकल्प इवन इन ड्रीम, सपने में भी। हकीकत में तो वो था दानवीर, किसी को जाने नहीं देता था, और सपने में भी उसने अपना संकल्प दिखाया कि मैं दानवीर हूँ। तो वर्ड याद कर लीजिए, रिसॉल्व। ही सेड, उसने कहा। अब उसने क्या कहा, अब ये सपने में बात चल रही है। एम नोन, मुझे जाना जाता है, दिस इज पैसिव वॉइस प्रेजेंट इंडेफिनिट, मुझे जाना जाता है एज अ ग्रेट डोनर, एक महान दानवीर के रूप में। आई कांट रिफ्यूज़, मैं मना नहीं कर सकता हूँ। आर्म्स टू एनीबडी, किसी को भी दान, मैं किसी को भी दान देने से मना नहीं कर सकता हूँ। वट एवर ही मे आस्क, चाहे वो कुछ भी क्यों ना मांगे। बट, लेकिन, अब ये जो वर्ड है ये ख़त्म हो रहे हैं यहाँ पे। ये किसने कहे, रीजन्ड द सन गॉड। अब सन गॉड बोल रहा है, सूर्यदेव बोल रहा है, वो कारण दे रहा है। कह रहे द आर्म्स सीकर, जो आर्म्स, जो दान मांगने वाला है, दिस टाइम, इस बार, वुड नॉट बी अ प्रीस्ट, वो इस बार पुजारी नहीं होगा, बट अ पर्सन, लेकिन एक व्यक्ति होगा, हु इंटेंट्स, जिसका इरादा है, टू चीट यू, तुम्हें धोखा देने का। अब ये रीज़न दिया सन गॉड ने। अब यहाँ पे आर्म्स सीकर होता है दान मांगने वाला, भिक्षा मांगने वाला। इंटेंड मतलब होता है इरादा होना। चीट मतलब होता है डिसीव करना, धोखा देना। अब फिर उसके बाद आगे कहा ये वर्ड, करण सेड, करण ने कहा, इन हिज फर्म वर्ड्स, अपने दृढ़ शब्दों में। फर्म मतलब होता है दृढ़, पक्के, तो फर्म वर्ड्स, दृढ़ शब्दों में। तो करण ने क्या बोला, हु एवर ही मे बी, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, आई कैन नॉट रिफ्यूज़ द आर्म्स, मैं दान मना नहीं कर सकता हूँ। ही कंटिन्यूड टू ड्रीम, फिर वो सपना देखता रहा। इसके बाद क्या हुआ, सीइंग हिज अनशेकेबल रिजॉल्व, उसका जो ये दृढ़ संकल्प था। अब ये अनशेकेबल होता है जो टस से मस ना हो, इधर उधर भी हिले ना, बिल्कुल ना हिले, ऐसा संकल्प देखकर द सन गॉड एडवाइज्ड, सूर्यदेव ने उसको सलाह दी। वेल, अच्छा, वेन यू हैव प्लीज्ड इंद्रा, जब तुम इंद्र को खुश कर दोगे, विद योर डोनेशन, अपनी डोनेशन से, आस्क हिम फॉर द अमोघ वेपन, तो कह रहे जब तुम अपने डोनेशन से इंद्र को खुश कर चुके होगे तो तुम उससे मांगना अमोघ वेपन, एक अमोघ वेपन है, हथियार का नाम है, वो मांग लेना। तो यहाँ पे प्लीज़ का मतलब होता है खुश करना, अनशेकेबल जो इधर से उधर ना हो, टस से मस ना हो, और डोनेशन मतलब दान। तो अब कह रहा है कि उससे ये मांग लेना। फिर कह रहा है इट इज़ श्योर टू किल, मतलब ये पक्का है कि वो मार देगा द डिजायर्ड एनिमी, जो भी, जिस भी एनिमी को, दुश्मन को हम मारने की इच्छा कर रहे हैं उसको वो मार देगा। तो जैसे हम बोलते हैं आई एम श्योर टू विन, मेरा जितना पक्का है। ही इज़ श्योर टू फेल, उसका फेल होना पक्का है। इसी तरह से इट इज़ श्योर टू किल, ये पक्का है कि वो किल करेगा डिजायर्ड एनिमी, जो भी, जिसको भी हम मारना चाहते हैं। एनिमी मतलब दुश्मन। व्हेन करना रोज इन द मॉर्निंग, जब करण उठा सुबह, ही रिमेंबर्ड द ड्रीम, उसको सपना याद आया। ही वेंट टू द पॉन्ड, वो पॉन्ड में गया, पॉन्ड मतलब तालाब, वो तालाब में गया, टू टेक अ बाथ, नहाने। अ प्रीस्ट अप्रोच्ड हिम, उसके पास एक प्रीस्ट पुजारी पहुंचा। अप्रोच मतलब पहुंचना, पॉन्ड मतलब तालाब, रिमेंबर मतलब याद करना। तो
वो गया पौंड में नहाने और उसके पास एक पुजारी पहुंचा। अब क्या हुआ, ही न्यू दैट, उसको पता था, करण को पता था, द प्रिस्ट वॉज इंद्र, प्रिस्ट इंद्र था, कौन, द रेन गॉड, जो रेन गॉड था, इन डिस्गाइज मतलब किसी के भेष में, एंड और ही न्यू, उसे पता था, व्हाट ही वांटेड, कि वो क्या चाहता है। तो ये जो है हमारा दिस इज, ये जो यूज़ हुआ है ये इनडायरेक्ट नरेशन में यूज़ किया गया है, और दैट का यूज़ करके इनडायरेक्ट नरेशन। स्टिल, फिर भी, ही ज्वाइंड हिज हैंड्स, तो उसने इंद्र का साथ दिया, एंड सेड, और कहा, मतलब उससे हाथ मिलाया और कहा, टेल मी, मुझे बताओ, व्हाट आई कैन डू फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। बहुत लोगों के माइंड में आता है कि ये कैन यहाँ पे आना चाहिए, व्हाट कैन आई डू, ये होगा, क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जब दो सेंटेंस जुड़ते हैं और दूसरे सेंटेंस में WH फैमिली होता है तो कभी भी हेल्पिंग वर्ब बाहर नहीं आती है। ये बात याद रखनी है, मैंने पूरा चैप्टर भी करा रखा है वर्कबुक पार्ट 2 के अंदर, चेक कर लीजिएगा, इनसाइड द कोर्स। तो वो फ्री नहीं है कोर्स, 1 ईयर का प्राइस 599 है। तो इसके बाद क्या हुआ, देन इसके बाद हुआ, इंदिरा सेड, इंदिरा ने कहा, दैट की ही वॉन्टेड द आर्मर, कि उसको वो कवच चाहिए, ये भी इनडायरेक्ट नरेशन है। करण सेड, करण ने कहा, यू माइट नो, तुम्हें शायद पता होगा। अब ये प्रेजेंट पॉसिबिलिटी है, हम वुड की जगह माइट लगा सकते हैं, मे लगा सकते हैं, मस्ट लगा सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पॉसिबिलिटी। कह रहे यू मस्ट नो, तुम्हें शायद पता होगा, दैट की वंस, एक बार, आई गिव इट अवे, अगर मैं इसको दे देता हूँ, आई शैल बी डिप्राइव्ड, मैं वंचित हो जाऊँगा, यानी कि मैं इससे अलग हो जाऊँगा, ऑफ, आई शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ, मैं वंचित हो जाऊँगा, ऑफ समथिंग, किसी चीज़ से, विच, जो, मेक्स, बनाती है, मी, मुझे, इनविंसिबल, अजय। तो कह रहे हैं कि अगर मैंने ये दे दिया तो मैं वंचित हो जाऊंगा, डिप्राइव हो जाऊंगा। डिप्राइव मतलब होता है अलग कर देना, वंचित करना। अगर कोई बच्चा है और वो एजुकेशन नहीं ले रहा है और कोई काम कर रहा है और उसका हक बनता है कि वो एजुकेशन ले, लेकिन उसको एजुकेशन से अलग कर दिया गया है, वंचित कर दिया गया, तो हम कहेंगे उसको डिप्राइव कर दिया एजुकेशन से। तो करण ने वही कहा कि अगर मुझसे ले लोगे तो मैं वंचित हो जाऊंगा उस चीज़ से जो मुझे इनविंसिबल बनाती है, अजय बनाती है। अब यहाँ पे जो मेक है ये यूज़ हुआ पॉजिटिव वर्ब, यहाँ पे वो चीज़ मेक और फिर वो समवन, तो ये मेक समवन इनविंसिबल। इफ़ आई गिव इट अवे, अगर मैं इसको दे देता हूँ, आई कैन बी किल्ड, मैं मारा जा सकता हूँ, दिस इज अगेन पैसिव वॉइस, और ये साथ में कॉम्बिनेशन भी है। यू कैन आस्क एनीथिंग एल्स, तुम कुछ भी मांग सकते हो, इन इट्स प्लेस, इसकी प्लेस पर, कह रहे तुम कुछ भी मांग सकते हो इसकी प्लेस पर। आई वॉन्ट नथिंग बट द आर्मर, मुझे कुछ नहीं चाहिए पर मुझे कवच चाहिए, तो मुझे कवच के सिवा कुछ नहीं चाहिए। सेड इंद्रा, इंद्र ने कहा, डोंट यू एवर कॉल योर सेल्फ, क्या तुम मतलब तुम अपने आप को नहीं कह सकते हो द ग्रेटेस्ट डोनर, ए ग्रेटेस्ट डोनर, इफ़ यू कैन नॉट गिव अवे, अगर तुम नहीं दे सकते हो द डिज़ायर्ड आर्म्स, जो भी मुँह मांगा दान है वो अगर नहीं दे सकते हो तो तुम अपने आप को कह नहीं सकते हो ग्रेटेस्ट डोनर। हेयर आई गो एम्प्टी हैंडेड, तो मैं यहाँ से एम्प्टी हैंड चलता हूँ, तो मैं यहाँ से एम्प्टी हैंडेड चलता हूँ, यानी कि खाली हाथ जाता हूँ। करण कुड नॉट टर्न डाउन, करण मना नहीं कर सका, रिफ्यूज़ नहीं कर सका। रिफ्यूज़ का मतलब होता है टर्न डाउन, तो करण रिफ्यूज़ नहीं कर सका एन आर्म्स सीकर, मतलब उस आर्म सीकर जो भी है उसको वो मना नहीं कर सका। अब ये सका वाला हुआ है, तो आर्म सीकर मतलब कौन था यहाँ पे, इंद्र, उसको टर्न डाउन नहीं कर सका। टर्न डाउन मैं काफ़ी बार आपको बता चुका हूँ, दिस इज़ अ फ्रेजल वर्ब। तो जितनी पुरानी वीडियोज़ है मेरी सारी की सारी, आई थिंक 1 से लेकर 320 तक, 321 तक हमने स्ट्रक्चर सीखे हैं एडवांस लेवल के, उनके अंदर मैंने सारी जगह सिखाया टर्न डाउन, कई बार इसका यूज़ किया है। तो रिफ्यूज़ का मतलब टर्न डाउन, जैसे मैं कहता हूँ ओके फाइन कि मैं हेल्प करूँगा, अगर मैं टर्न डाउन कर दूँ यानी कि नहीं करूँगा, रिफ्यूज़। तो करण उसको रिफ्यूज़ नहीं कर सका उस आर्म सीकर को। ही आस्क्ड इंद्रा, उसने इंद्र से कहा टू स्टॉप, रुकने को, उसने इंद्र से रुकने को कहा फॉर अ वाइल, कुछ समय के लिए। ही टुक आउट हिज डैगर, उसने अपना खंजर निकाला, डैगर मतलब खंजर जो हथियार होता है, उसने अपना खंजर निकाला। एंड पियर्स्ड ऑफ, और वो जो कवच था उसको भेद दिया, उसको निकाल दिया अपने कवच को, फ्रॉम हिज चेस्ट, अपनी चेस्ट से। एंड गेव इट टू इंदिरा, और इंदिरा को दे दिया। एट दिस, इस पर क्या हुआ, इंद्र केम टू हिज रियल फॉर्म, वो अपने असली रूप में आ गया। एंड सेड, और कहा,
योर सेंस ऑफ चैरिटी, जो तुम्हारी ये दान करने की भावना है, इज़ ग्रेट, वो महान है। एंड और योर रिसॉल्व, और जो तुम्हारा ये दृढ़ संकल्प है, इवन ग्रेटर, ये और भी महान है। कह रहे हैं जो तुम्हारी चैरिटी की सेंस है, चैरिटी की भावना है, वो बहुत महान है, और उससे भी महान है तुम्हारा संकल्प, तुम्हारा रिसॉल्व। यू गिव अवे द आर्मोर, तुम यहाँ पे आई थिंक ए आना चाहिए, यू गेव अवे द आर्मोर, तुमने अपना कवच दे दिया, दो हालांकि यू नो इट, तुम्हें पता है, यू नो तुम जानते हो, इट वुड पुट, ये डाल देगा, योर लाइफ, तुम्हारी जीवन को एट रिस्क, खतरे में। तो कह रहे तुमने मुझे आर्मोर दे दिया हालांकि तुम जानते हो कि ये मेरी लाइफ को, तुम्हारी लाइफ को खतरे में डाल देगा। आई एम प्लीज्ड विद यू, मैं तुमसे खुश हूँ। तो प्लीज़ मतलब खुश होना, और प्लीज़ विद समवन, किसी से खुश होना, और प्लीज्ड एट समथिंग, किसी चीज़ पर खुश होना। आस्क फॉर अ बून, एक वरदान मांगो, ऑफ योर लाइकिंग, तुम्हारी पसंद का। करण आस्क्ड फॉर द अमोघ वेपन, करण ने मांग लिया, करण आस्क्ड फॉर, करण ने मांग लिया अमोघ वेपन। इंद्र गेव इट टू हिम, इंद्र ने उसको दे दिया। सेइंग, कहते हुए, ये जेरेंड हमारी, कहते हुए उसको दे दिया, क्या कहते हुए, रिमेंबर, याद रखना, दिस वेपन कैन बी यूज्ड, इस वेपन को यूज़ किया जा सकता है, पैसिव वॉइस, ओनली वंस, केवल एक बार। इट विल श्योरली किल एनीवन, ये किसी को भी मार सकता है पक्का। ऑन हुम, जिस किसी पर भी, इट इज़ शॉट, इसको छोड़ा जाता है, तो ये जिस पर भी छोड़ा जाता है उसको मार सकता है। तो ऑन हुम, जिस पर भी, इट इज़ शॉट, पैसिव वॉइस, इसको छोड़ा जाता है। एंड देन, और फिर इट वुड रिटर्न, और ये आ जाता है, टू मी, मेरे पास वापस। करण वॉज हैप्पी, करण खुश था, दैट, क्योंकि करण खुश था कि ही हैड गॉट अ पावर, कि उसको पावर मिल गई थी, दैट वॉज श्योर टू किल, जो पक्का था कि मार देगी अर्जुन को। तो यहाँ पे दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, पावर के लिए यूज़ किया है। तो पावर मिल गई थी, कौन सी पावर, दैट वॉज श्योर, जो पक्का था कि वो मारेगी अर्जुन को। अर्जुन कौन, हिज स्वॉर्न एनिमी, उसका जानी दुश्मन। अब स्वॉर्न एनिमी का मतलब होता है जानी दुश्मन। और यहाँ पे और भी वर्ड है, तो आस्क फॉर मांगना हो गया, एट रिस्क मतलब खतरे में, रिसॉल्व मतलब संकल्प, और बून मतलब वरदान। तो आई होप कि आपने ये स्टोरी को एंजॉय किया होगा और देखा आपने किस तरह की वोकैब यूज़ हुई है। तो इसका मॉरल क्या निकलता है, तो मॉरल आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, और मैं पढ़ देता हूँ। मेकिंग अ डोनेशन इज़ द अल्टीमेट साइन ऑफ सॉलिडेरिटी। अब सॉलिडेरिटी का क्या मतलब होता है, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि इसका मतलब क्या होगा। और अल्टीमेट मतलब सबसे बढ़िया, तो डोनेशन करना सबसे बढ़िया अल्टीमेट साइन है, सबसे ऊपर का साइन है सॉलिडेरिटी का। क्या होता है सॉलिडेरिटी का मतलब, एंड इफ़ पॉसिबल इसके सिनोनिम्स भी कमेंट जरूर कीजिएगा। तो एक यहाँ पे और कोटेशन लिखा है, शायद छोटा बहुत है, फिर मैं पढ़ देता हूँ। वी मेक अ लिविंग बाय व्हाट वी गेट, वी मेक अ लिविंग बाय व्हाट वी गेट, बट लेकिन वी मेक अ लिविंग बाय व्हाट वी गिव। तो हम जीते हैं उससे जो हमें मिलता है, और हम, हमारी जो लाइफ बनती है वो उससे बनती है जो हम देते हैं। तो ये चर्चिल विंडसन, कुछ चर्चिल नाम से कोई बंदा था, उसका कोटेशन था। तो ये है हमारा आज का लेसन। तो आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, और आप में से जो भी सीरियस लर्नर्स हैं वो इंग्लिश को ज़रूर सीखें। देखिए, आप अगर इंग्लिश को सीखे बिना स्टोरीज रीड करेंगे आपको बेनिफिट नहीं होगा। अगर आपको फुल बेनिफिट चाहिए तो पहले आप इंग्लिश को सीखें, फिर स्टोरीज़ को रीड करें। आपको मैं कह रहा हूँ कि अभी अगर बिना सीखे सीख रहे हैं तो आपको कम बेनिफिट होगा, सीख के सीखेंगे, स्टोरीज़ को रीड करेंगे तो 10 गुना ज़्यादा फ़ायदा होगा। बाकी चॉइस आपकी है, बट आई वुड रिकमेंड यू टू ज्वाइन माई कोर्स at the earliest, because time is precious, time is an invaluable asset, you should not waste it। तो ज्वाइन करें, लिंक नीचे दे रखा है मेरे कोर्स का, बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप का, या प्ले स्टोर से जाके ऐप को डाउनलोड करें। और 1 ईयर का कोर्स है, और 1 ईयर के कोर्स को आप जितने टाइम में चाहें कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको 1 साल में ही फिनिश करना है, आप 2 महीने में फिनिश करो, 1 महीने में फिनिश करो, इट इज़ अप टू योर स्पीड। तो वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो काफ़ी अच्छे वर्ड यहाँ पे यूज़ हुए हैं, आप इनको लिख लें, याद कर लें। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। एक लेटेस्ट सर्वे के अकॉर्डिंग जिसको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है वो दूसरों के कंपैरेटिवली 5 से 10 गुना ज़्यादा अर्न करते हैं।
एंड इट्स अ फैक्ट कि अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं 99% चांसेस हैं कि आप भी चाहते हैं कि आपकी इनकम इंक्रीज हो सके, एंड इट इज़ पॉसिबल इफ़ यू हैव कमांड ओवर दिस लैंग्वेज। और अच्छी बात यह है कि मैं आपके लिए एक ऐसा कोर्स लेके आया हूँ जिसके थ्रू आप अपनी इस कम्युनिकेशन की लैंग्वेज को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मेरे इस कोर्स में आपको मिलेंगी +500 स्टेप बाय स्टेप वीडियोस, मेरी 8 की 8 बुक्स, उनकी PDF होगी जिनको आप ऑनलाइन जब मर्जी रीड कर सकते हैं, प्लस इसमें सारे के सारे वो टॉपिक्स भी मैंने ऐड किए हैं जो आपको पब्लिक स्पीकिंग करने में हेल्प करेंगे। अलग से एक प्राइवेट फेसबुक ग्रुप भी है जहाँ पर आप एवरीडे स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है तो आप ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं या फिर लिख के अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। तो इस कोर्स के अंदर बहुत कुछ है जो आपकी इस कम्युनिकेशन की लैंग्वेज को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। तो अगर आप भी इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर में जाएं, वहाँ पे टाइप करें बिकम इंग्लिश चैम्पियन, ऐप को डाउनलोड करें या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। और जो आउट ऑफ इंडिया वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए प्रोसेस यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है, तो इन स्टेप्स को फॉलो करके आप भी इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और एक चीज़ और, जो आईफोन यूज़र्स हैं, आईफोन यूज़र्स को क्या करना है, स्टेप्स आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनको फॉलो करो और आप भी इस कोर्स को ज्वाइन जरूर करो। और याद रखिएगा कि जिस टाइम आप सिर्फ सोच रहे हैं कि आप करें या ना करें, उस टाइम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस लैंग्वेज को सीखने में लगे हुए हैं और वही लोग आपके कॉम्पिटिटर्स बनेंगे और फिर आपके लिए चैलेंज क्रिएट होगा और उनको जॉब मिलना या फिर उनको अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना ईजी होगा, बिकॉज वो ऑलरेडी इंगेज्ड हैं इस कम्युनिकेशन की लैंग्वेज को सीखने में, जबकि आप अभी सिर्फ सोच रहे हैं। इसीलिए टाइम को वेस्ट ना करें, जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करें। Thank you for watching. See you inside the course.